अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मेरे पास कोई इतने ख़ास सब्सक्राइबर नहीं है, आपको पता है आटे में नमक के बराबर है, और ना ही मेरे कोई ख़ास इतने व्यूज़ आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो मैं मैसेज देती हूँ ना तो वो उन तक पहुंच सके। क्योंकि कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं गीबत करती हूँ, गीबत पीठ पीछे की जाती है, गीबत मैं ये बात खुलेआम करती हूँ। और ख़ास करके मैं ये भी बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आजकल के दौर में सच सबको कड़वा लगने लग गया है। सच्ची बात करो, खरी बात करो, आप लोगों की दिल की बात इनको करो तो इनको नीचे से ऊपर तक मिर्चें लग जाती है। ये चाहते हैं कि हम सारे रिएक्शन वाले अपना गला दबा के या चैनल बंद करके गायब हो जाएं। इस माशरे में कि कोई किसी को जीने नहीं देता, लेकिन क्या है कि अब जहाँ पे कोई गलत चीज़ देखी जाती है तो रिएक्शन वाले उस पर बात करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि इन्होंने ही यानी इसको अपडेट किया हुआ होता है। इन्होंने ही जो सारे जिन यूट्यूबर्स की मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो इन्हीं का एक सिस्टम होता है जो सिस्टम के थ्रू हमें कमेंट करके जाता है कि हम अपने जो मुंह है उनको बंद कर लें और हम घर में बैठ के अपने काम करें, और जो सियाह सफ़ेद इस यूट्यूब पे हो रहा है इस पर कोई सवाल ना उठाए। तो अल्लाह पाक ने जब तक सांसें दी हुई हैं, जब तक हिम्मत दी हुई है और आप लोगों की दुआएं चाहिए, साथ चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करती रहूँगी, चाहे वो सच इन लोगों को कड़वा क्यों ना लगे। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, वक्त निकाल के आप लोग अपने इतने मसरूफ़ ज़िंदगी से मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। तो चलें, आप लोगों ने थंबनेल देखा है। थंबनेल में मैंने कुछ 3 लोगों की तस्वीर लगाई है, 3 ग्रुप्स की। तो जबकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे, जो अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को वायरल करने में लगे हुए, प्रमोट करने लगे हुए। तो उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगी सिस्ट्रोलॉजी की। सिस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इकरा कमल वायरल होने वाली सिस्ट्रोलॉजी से। उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों के चैनल बनाए, उनको प्रमोट किया। उनके अब्बू ने चैनल बनाया, इन्होंने ही प्रमोट किया। ये पूरी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल्स बनाने लगी और प्रमोट होने लगी। तो उसके बाद जब इकरा कमल की बात पक्की हुई, उसके बाद जब सामने खुल के आए अरीब साहब, तो इन्होंने रातों रात लोगों को कहा कि जल्दी जाओ और अरीब को सब्सक्राइब करो। पहले ही व्लॉग में आप लोगों ने उनके मिलियन में सब्सक्राइबर करवा दिए थे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, और साथ ही साथ उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब, बल्कि मैं ये सवाल आखिर में करूँगी, और फिर मैं यहाँ पे दूसरे ग्रुप की बात करूँगी, फ़ाखरा खानम। फ़ाखरा खानम जिसने अपनी बहन राशिदा मलिक को प्रमोट किया, और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मुक़द्दस को, अपनी भांजी को प्रमोट किया, मुक़द्दस की अम्मी को प्रमोट किया। उसके बाद राशिदा मलिक ने जब उनकी बेटी बाहर जा रही थी तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, जाके आप उनकी वीडियो देखें मलाइका की। और रातों रात आप लोगों ने उनके केज़ में सब्सक्राइबर, केज़ में व्यूज़ कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं बात करूँगी, अब जो नाइंसाफ़ी एक और हुई है हम लोगों, देखिए मैंने रजब भाई के बारे में वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स बना रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने एक अननोन लड़की को सब्सक्राइब करवाया जो कि डॉक्टर केंज़ा थी। बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने ऐसे उनको प्रमोट किया और वो रातों रात वायरल हो गई। लेकिन वो चूँकि व्लॉगिंग करती थी पहले से, और उसके बाद अब उन्होंने अपनी बहन गज़ल, उनकी फ्रेंड आमना, अब मुझे यही पता है कि उनकी फ्रेंड है आमना, तो आमना के अभी चैनल बना ही नहीं था। मतलब इसकी मिसाल ऐसे दे दूंगी कि अभी हमने पेपर दिया ही नहीं, एग्ज़ाम दिया ही नहीं, और पहले ही हमने मार्क्स की डिमांड कर दी कि हमें इतने मार्क्स चाहिए उस पेपर के ऊपर, और आप लोगों ने वो मार्क्स दे दिए। उस टीचर ने वो मार्क्स बग़ैर पेपर सॉल्व हुए, बग़ैर पेपर आए आप दे दिए। तो यहाँ पे वो वाली बात हुई कि आमना का अभी व्लॉग चैनल स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो रजब भाई ने उनके लिए सब्सक्राइबर मांग लिए, उनके चैनल बना के और उस पे लोगों के, और आज की डेट में 33K से ऊपर उनके सब्सक्राइबर जा चुके हैं आमना के। और क्या व्लॉग बना रही हैं, नॉर्मल जो हमारे जैसे व्लॉग्स होते हैं, जो नॉर्मल घराने के लोग बना रहे थे। यार यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी, अगर अब कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हमारी
चुके पाकिस्तानी अवाम और ख़ास करके हमारी जो आजकल की जनरेशन है उसको बेइंतहा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको सब्सक्राइब करें, और करते कराते कुछ भी नहीं है, डेली के व्लॉग्स बनाते हैं। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इकरा कमल हो गई, अरीब की बात कर रही हूँ कि अरीब के पास क्या पैसों की कमी थी? अरीब का अपना बेंगलो है, अरीब कमाता था। इकरा कमल ने अरीब की जॉब क्यों छुड़वाई? जब चैनल उसका बन गया, लोगों ने उसको व्यूज़ देने शुरू किए। और आप लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि ये मंथली कितना कमाते हैं। जिनके मिलियन में व्यूज़ होते हैं ना, वो मंथली मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक वीडियो भी आपकी मिलियन में चली जाती है तो वो बंदा उस वीडियो से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए एक वीडियो से कमाता है। और इकरा कमल की यानी सिस्ट्रोलॉजी की डेली की एक वीडियो मिलियन में जाती है, वो डेली का 5 से 6 लाख रुपया कमाती है। खुद 5 से 6 कमाती है, बहनें अलग लाखों में कमाती हैं। इनकी मंथली करोड़ों रुपए इनके घर में आते हैं। और अरीब को भी इन्होंने बनवा के दिया, अरीब से भी आप लोगों के लिए भीख मांगी, अरीब को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। यार मुझे एक बात बताओ कि क्या कसूर है हमारे जो गरीब हैं, जो डिज़र्व करते हैं? मैं उनकी आज आवाज़ बन के आप लोगों से सवाल कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये वीडियो आगे से आगे तक पहुँचाएँ। अभी रातों रात भाई जो कंवल जुल्करनैन है उनकी एक वीडियो आई जिसमें देखा कि रजब भैया उनके घर पहुंचे हुए थे, कंवल जुल्करनैन के घर पहुंचे हुए थे और वहाँ पे जी गप्पे शप्पे मारी जा रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है। ये व्लॉग बन रहा है, उस पर लोग व्यूज़ दे रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं। क्या गप्पे मारने का व्लॉग है? कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं, वो कोई मिसाइल बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को कोई मेडल दिलवा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फ़ख्रिया काम कर रहे हैं। ये लोग इनको देख रहे हैं, लोग इनकी हरकतें देख रहे हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी, सारी बातों की एक मैं निचोड़ निकाल के आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इनके व्यूज़ से, इनको देखने से, इनके सब्सक्राइबर आप लोगों को बढ़ाने से आपको कितना मिल रहा है। अब ये बताओ कि घर में एक बंदे के वाईफाई लगा हुआ है और उसका जो मर्द है, उन बच्चों का बाप है, वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कमाने जाता है। मंथ के चलो 50,000 वो कमा के लाता है, कोई तो 25,000 कमाता है। पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात है और उस घर में वाईफाई लगा हुआ है। जिद में लगाया हुआ, बच्चों ने और बीवी ने जिद में लगाया हुआ कि भाई नहीं, हमें वाईफाई लगा के दो, हमने मास सफदर को देखना है, हमने डग्गी भाई को देखना है, हमने जुल्करनैन कंवल को देखना है, हमने रजब भाई को देखना है, हमने इकरा कंवल को देखना है। सारा दिन बैठ के आप उनके व्लॉग्स देखते रहें, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दें, अपने काम भी छोड़ दें, सब कुछ करें। आप लोगों को कितना सवाब मिल रहा है? आप लोगों को क्या मिल रहा है इन लोगों से, सिवाय आपकी बच्चे बिगड़ने के, आपकी बीवियों की डिमांडें बढ़ने से? आप अपने शौहरों को परेशान करती हैं कि हमने इकरा कंवल के व्लॉग में ये देख लिया, हमने वो देख लिया, हमें चाहिए। आपको पता है ये मंथली कितना कमा रही है? जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये इतना कमा रही है। और यहाँ पे मैं बात करूँगी फ़ाखरा खानम की कि फ़ाखरा खानम ने अपनी एक भतीजी से, तो मतलब भांजी से, मुक़द्दस से कहते हैं ना, हरी लाल झंडी देख ली कि भाई अब मुक़द्दस ने भाई स्कार्फ हिजाब पहन लिया और वो इस तरह से अब मेरे लिए व्लॉग नहीं बनाएगी। जो कि आपने देखा था, जो उनके साथ वो व्लॉग बनाती थी, शॉर्ट्स बनाती थी, तो अब वो उस तरह के शॉर्ट्स नहीं बनाएंगी। और आपको पता है कि लोग जो है आजकल बच्चियों को नंगा पुंगा देख के पसंद करते हैं, बाल खुले हुए हों, बच्चियाँ डांस कर रही हों, बच्चियाँ ये ऊट पटांग हरकतें वो। तो मुक़द्दस ने तो पहन लिया है हिजाब। तो अभी मैंने रिसेंटली इनका एक शॉर्ट देखा जिसके अंदर फ़ाखरा खानम, मुक़द्दस और साथ में इनके सबा, जो कि न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारी फ़ाखरा की लाइफ में, जिस पे लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए थे, तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि आप लोगों ने मुझे कहा कि आप मुक़द्दस के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रही, ये नई लड़की कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये नई लड़की मेरे भाई की बेटी, मेरी भतीजी सबा है। तो अब मैं सबा के चैनल को प्रमोट करने के लिए, सबा ने अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग या अपने कारनामे दिखाने के लिए इंस्टाग्राम और इस पे यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स डालने शुरू किए, व्लॉग डालने शुरू किए। अच्छा भाई, मैं गई, मैंने सबा का देखा, मैं कहा शायद कोई अच्छे अच्छे काम कर रही होंगी, लोगों को खाली मेकअप और कपड़ों का बता रही होंगी, आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। बड़े ना हिजाब पहन के खड़ी हुई थी, सबा ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ, अबाया का जो गाउन होता है वो पहना हुआ, बड़ी ऐसी बातें करी। अच्छा, मैंने वो जाके जब सबा के शॉर्ट्स देखे
तो भाई क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सबा हमें मुजरा करती हुई, डांस करती हुई नज़र आई कि सबा जो है एक इंडियन सॉन्ग पे इमेजिन करते हुए डांस कर रही है। कर तो वही रही है ना डांस। और ये फ़ाखरा खानम जो है हिजाब पहन के, हिजाब का मजाक बना के इनको प्रमोट कर रही है। किसी के पास भी दौलत की कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो रजब भाई ने जिस आमना को प्रमोट किया है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड, खाते पीते लोग हैं वो, उनको कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब से। लेकिन आप जैसी भोली भाली आवाम, आप जैसी पागल आवाम, मेरी कुछ सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो कहती हैं हम इनको ना देखते हैं ना हम इनको सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की बंद आंखें खुल सकें। मैं इन तमाम यूट्यूबर्स से इल्तिजा करूंगी, मैं तमाम यूट्यूबर्स से जो रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा यूट्यूब की दुनिया अब आप लोगों को खैर बात कह देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों ने यूट्यूब को इतना लूट लिया है, इतना लूट लिया है कि अगर आप अपनी 7 नस्लों को भी बिठा के खिलाएंगे ना तो वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इनके पास इतनी दौलत आ चुकी है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। आप जितना मर्ज़ी व्लॉगिंग करने की कोशिश कर लें, मेरी बहनें किचन के खानों की कुकिंग की कर लें, मेरी बहनें जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, अपने कपड़ों को सिलाई सिखाना, एजुकेशन कन्वर्ट करना, कुछ भी कर लें, लेकिन आप लोगों का चैनल ग्रो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मैं आपको शर्तिया बोल सकती हूँ। आप 6 साल भी लगे रहेंगे, आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। उसकी वजह ये कि ये सारे सब्सक्राइबर हैक कर लेते हैं, आप लोगों की आईडी तक हैक की हुई होती है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इनके पास सब्सक्राइब हुए हुए होते हैं। आप अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट जाके चेक करें, ये ऑलरेडी आपके पास सब्सक्राइब होंगे। और इसके अलावा ये इन लोगों को आर्टिफिशियल व्यूज़ मिलते हैं, और जो कुछ आप लोग देखते हैं ये माहाना करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों। अगर ये इतने ही आप लोगों के फेवरेबल हो, इतने ही आप लोगों के सगे हो, तो आप जो हैं आप लोगों की मदद करें, आप लोगों की प्रमोशन करें। मैंने रजब के जो कमेंट सेक्शन है उसको जब मैंने गौर से देखा, समझा, उसमें लोग भीख मांग रहे हैं रजब भाई से कि रजब भाई आप प्लीज़ हमारे चैनल का नाम ले लें, आप प्लीज़ हमारे चैनल का भी वो कर दें। लेकिन नहीं, कोई घास नहीं डालता, क्योंकि वो रजब भाई अपना चैनल नहीं चला रहे। जब इतनी इनकम आने लग जाती है तो पूरी एक टीम बन जाती है जो इनके कमेंट सेक्शन को देखती है, कमेंट्स डिलीट करती है, इवन उनके वीडियो को एडिट करती है, सब कुछ करती है। और दूसरी तरफ फ़ाखरा खानम की बात करूँगी कि इन लोगों ने हिजाब का, अबाए का, पर्दे का मजाक बना के रख लिया है। रिसेंटली राशिदा मलिक अभी उम्रा करके आई हैं, और उम्रा करने के बाद अभी कल वाला मैंने उनका इंस्टा पे जो लगाती हैं स्टोरीज़, उस पर मैंने देखा कि ये औरत बाकायदा पूरे बाल जिस तरह खुले होते, कोई सर पे दुपट्टा भी नहीं था इस औरत के, राशिदा मलिक के। और ये आप लोगों को बालों के हवाले से कुछ बता रही थी कि ये प्रोडक्ट आप दराज से मेरे कोड पे ख़रीदें तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, और यूँ होगा और वो होगा। तो कहाँ गया तुम्हारा उम्रा और कहाँ गई तुम्हारी लज्जा। तो ये घटिया औरतें, मैं कहूँगी घटिया औरतें हैं कि ये अबाए का, हमारे पर्दे का, हिजाब का भी मजाक बना के बैठ गई हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कि अल्लाह के सामने तुम क्या जवाब दोगी। ये मुक़द्दस भी कुछ दिनों की अबाए में और इसमें आ रही है, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे ड्रामे देखे हैं जो कि अपने ये उतारने में देर नहीं करते। जैसे कि अभी इन्होंने मेमुना मुस्लिमा ने सब कुछ उतार फेंका, और इसी तरह ये भी देखेंगी कि थोड़ी बहुत कमी हुई है। और ये सबा के बारे में तो मैंने ये सुना था कि सबा के घर वाले, उनके ख़ास तौर पे जो वाले साहब हैं, वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है, मीडिया वगैरह और ये सब ना। लेकिन चूँकि अब फ़ाखरा ने जैसे ही सबा को प्रमोट किया, डॉलर आने लगे, तो अब जी सब कुछ जो नाजायज़ होता है, जो हराम होता है, वो हलाल हो गया, नाजायज़ जायज़ हो गया। और खुलेआम वो लड़की डांस भी कर रही है, अपने फैशन भी दिखा रही है, दुपट्टे भी उतरे हुए हैं, सब मॉडलिंग चल रही है। इंस्टा पे इनकी आईडी पे आप देखें, जाएं आप इनको फॉलो करें, जाएं आप इनको सब्सक्राइब करें। तो ये हाल हुआ है हमारे मीडिया का। देखा जाए तो सबके पेट भरे हुए हैं, लेकिन ये वो आग का कुआं है जो भर के नहीं दे रहा।
और अल्लाह को क्या है, वो देखो ना कमल जुल्करनैन जो किसी को घास तक नहीं डालता, जुल्करनैन उसने देखा कि भाई रजब तो छा गया यूट्यूब पे, बुला लिया उसको अपने घर पे। तो ये सिर्फ अपने अपनों को ही प्रोमोट करते हैं, जब देखते हैं ना ये बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको भाई कैच कर लेते हैं अपने व्यूज़ के लिए कि रजब की भी जो फॉलोअर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, वो मैं ले सकूं। तो रजब हो गए, ख़ास तौर पे कमल जुल्करनैन, मास सफदर, डकी भाई, मुबश्शिर सिद्दीक, ये सारे के सारे मिलियन में व्यूज़ लेते हैं। और ये इकरा कंवल, तो इकरा कंवल ने सोचा कि मैं तो कमा रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को भी घर बिठा के अपना लल्लू बना के, जैसे कि वो राजदा मलिक, नताशा वक्कास और मैमुना मुस्लिमा ने अपने अपने हस्बैंड को लल्लू बनाया हुआ है, मारिया बिलाल और अक्सा अली, इन सारों ने अपने अपने हस्बैंड को लल्लू बना के अपने साथ रखा हुआ है। तो वही काम यहाँ पे अब इकरा कंवल भी कर रही है कि हर वक्त उसको लल्लू बना के अपने पल्लू से बांध के खड़ी हुई है। तो इनको अगर देखा जाए तो अब पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इनका कुआं इतना भर चुका है। लेकिन नहीं, इनका जो लालचपन है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी जो बेवकूफ़ आवाम है वो इनके उसमें आए जा रही है। तो अगर आप लोग इतने सगे हो पब्लिक के, तो आप जाके उन बेचारों को प्रमोट करो जिनके छोटे छोटे से चैनल हैं। मेरी कितनी ऐसी बहनें हैं, मेरे कितने ऐसे भाई और बच्चे हैं जो कि मेरे नहीं, मतलब यूट्यूब पे जो होते हैं ये वाले भाई बहन, तो वो बेचारे इतनी मेहनत करते, वो कहते हैं दिन के सिर्फ 100 व्यूज़ भी नहीं आते, 100 व्यूज़ भी नहीं आते। और 6 साल हो गए हमें यूट्यूब पे काम करते हुए, हमारे ना सब्सक्राइबर ग्रो हो रहे हैं, एक बढ़ते हैं 2 कम हो जाते हैं, ये हाल हो रहा है। तो यहाँ पे किसी को उसकी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा जब तक ये बड़े बड़े यूट्यूब के मगरमच्छ बैठे हुए। तो खुदारा इनके जो बताए हुए प्रमोशन को रोको कि तुम्हारा कुआं तो भर गया, और भरे हुए कुआं को वैसे जो जिसको रजब ने प्रमोट किया था ना, डॉक्टर केंजा, जब मैंने उनका व्लॉग्स देखे तो देखा कि माशाल्लाह ये भी फुल भरी हुई हैं, पीछे से अमीर हैं ठीक ठाक, तो इनको व्लॉग बनाने के, तो ये जी पैसे से पैसा कमा रहे हैं। इनके पास पैसा है तो ये आपको नारायण कागान भी ले जा सकते हैं, इनके पास पैसा है तो ये आपको कनाडा भी लेके जा सकते हैं, जर्मनी भी ले जा सकते हैं और उससे मज़ीद डॉलर कमा सकते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारे मुल्क का आवा ही बिगड़ा हुआ है। दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों से यूट्यूब को निजात दे और नए लोग ग्रो करें ताकि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सके। जाओ जाके मेहनत करो, जाओ जाके इन पैसों को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के लिए कोई बिज़नेस करो, ताकि पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान बढ़ा हुआ है, लोगों को नौकरियां दो, बिज़नेस बनाओ और लोगों को नौकरियां दो अपने आउटलेट्स में, अपने बिज़नेस में, ताकि हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे और थोड़ी गुर्बत में भी कमी आए। ये था मेरा आज का आखिरी मैसेज। तो मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।